Just a second. Whew. Let's everyone get connected. कोई व्यूज हैं क्या? Shit, 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 shit. रुक जा भाई प्रशाल, बहुत जल्दी हो रही है इसको, रुको जस्ट सेकेंड। रुक जा भाई, थोड़ी ऑडियंस बिल्डअप होने दे। और इको हो रही है क्या आवाज किसी को? इको भाई मैं तो हैंग हो गया प्लीज हूँ। कमेंट्स में नीचे बता देना अगर इको हो रही हो आवाज तो। 12 लोग join किए, ठीक है। But सर है क्योंकि प्रक्षाल हैंग हो गया है। ओके, थोड़ा ऑडियंस बिल्डअप कर लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे, वरना कुछ फायदा नहीं है। भाई ठाकुर रिक्वेस्ट भेज रहा है लाइव आने के लिए। साई रोहित के कमेंट्स पूरा पैसा वसूल करवा देते हैं लाइव आने का। सो कैसा चल रहा है लॉकडाउन, क्वारंटाइन? सब लोगों का कोई कुछ नया, कुछ एक्सेप्शनल कर रहा है तो कमेंट्स में बताए। भाई लॉकडाउन आनंद पूछ रहा है कैसा चल रहा है? बहुत बुरा चल रहा है, लगी हुई है। हेलो पीयूष 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 पीयूष। गेम्स वगैरह खेल नहीं पा रहा तो पूरा दिन सोने में निकल जाता है। वैसे नितिन ने हॉबीज के लिए पूछा मेरे को कि सर हॉबीज में क्या लिखूं, तो मेरे को तो 2-5 मिनट लगे गूगल करने में कि कौन सी हॉबी लिखने में कूल लगेगा, क्योंकि सोना और दिन भर फोन चलाना तो हम लिख नहीं सकते थे, इसलिए। प्रक्षाल के साथ शायद कुछ दिक्कत है, एक सेकेंड जस्ट चेक। लगता है मेरा दिन नहीं है भाई। मेरा दिन नहीं है भाई। नहीं नहीं, अब आवाज आ रही है, रुक, क्लियर आवाज आ रही है, बस चेहरा नहीं दिख रहा। चेहरा फंसा हुआ दिख रहा है मेरे को चेहरा भी। फंसा हुआ दिख रहा है मेरे को भी। अबे ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड नहीं है क्या? ब्रॉडबैंड जियो फाइबर लगा के रखा ब्रॉडबैंड है। जियो फाइबर लगा के रखा है। हाय अभिषेक, क्या चल रहा है बे? साले काम हम क्या कर। भाई अभिषेक को ऑफिस में एक लड़की पसंद आई। यस यस यस, अब आ गया। हाँ, क्या ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड नहीं था क्या? पता नहीं, मैं बाहर जाके पता ऑफिस नहीं, आया मैं तो हो बाहर गया जाके कनेक्ट। ऑफिस आया तो हो गया कनेक्ट। ओह, और बता क्या चल रहा है भाई लॉकडाउन में? भिलाई के क्या हालचाल? भिलाई छत्तीसगढ़ का तो हाल भिलाई ठीक है अभी छत्तीसगढ़ का फिलहाल तो तो। हाल ठीक है अभी फिलहाल तो। ओह, घूमना घूमने उमना निकल हो पा रहा है कि नहीं? घूमना अलाउड नहीं है। घूमना अलाउड नहीं है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं प्रक्षाल तेरे लिए, तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे जल्दी से। कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि भाई टाइम इम्पोर्टेंट है। और
और जैसे कि हम देख सकते हैं कि आजकल सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है भाई कि आजकल लॉकडाउन में हर कोई मास्टर शेफ बना हुआ है। तो हर कोई अपना खाना अगर अच्छा टेस्ट करे ना करे, लेकिन फोटो जरूर खींच के डाल देता है कि आज मैंने ये बनाया। तो उस खाने की फोटो कैसे अच्छी खींची जाए, क्योंकि तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है भाई, कॉलेज में 4 साल फोटोग्राफी संभाली, बड़े बड़े कैमरे लेके डायरेक्टर की फोटो खींची, बाकी सबकी। तो कुछ फोटोग्राफी टिप्स अगर जूनियर्स को मिल जाए तो थोड़ा। खाने की फोटोग्राफी को लेके खाने पूछ की रहा है आज। फोटोग्राफी को लेके पूछ रहा है आज। मैं तो मैं तो ऐसे हर मैं तो वीकेंड कुछ ना मैं कुछ तो ऐसे बना के हर फोटो वीकेंड खींचता कुछ ही ना हूँ, कुछ बना के फोटो खींचता ही हूँ, पर तो पोस्ट नहीं करता भाई, लोगों को पर बुरा पोस्ट नहीं लगता है। करता भाई, लोगों को बुरा लगता है। तो तब भी अगर कुछ टिप्स मिल जाते हैं कि खाना, अगर मतलब कोई अगर लड़का इम्प्रेस करना चाहता है किसी को खाना बना के फोटो डाल के, तो अब भाई अब बनता तो अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा देखने में कैसे उसको फोटो खींच सकते हैं अपनी, कुछ होम फोटोग्राफी टिप्स अगर मिल जाते हैं। देखो, दो होम फोटोग्राफी टिप्स देखो हैं। दो पहला होम तो फोटोग्राफी टिप्स है। गार्निशिंग पहला प्रॉपर तो करो, गार्निशिंग प्रॉपर करो, और ऐसे एंगल से और फोटो ऐसे खींचो एंगल से फोटो खींचो जहां से हम नॉर्मली आंख से देखते जहां से नहीं हम है। नॉर्मली आंख से देखते नहीं है। भाई आंख से तो हर जगह दिखाई देता है क्या? थोड़ा नीचे से, अलग एंगल थोड़ा से, नीचे थोड़ा से, क्लोज अलग अप। एंगल से, थोड़ा क्लोज अप। तो जैसे फॉर भाई एग्जांपल केक लड़के केक लोग बिगड़ फॉर गया है। नोट एग्जांपल कर केक लो केक थोड़ा, बिगड़ गया है। थोड़ा ताक केक अगर झांकने वाला सिस्टम है। केक अगर है। फॉर एग्जांपल अगर केक बिगड़ा हुआ फॉर है, एग्जांपल अगर तो केक बिगड़ा हुआ केक है, केक हाँ। तो काटो और केक क्लोजअप ले लो केक उसका। काटो और क्लोजअप ले लो उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने आप ठीक हो जाता है। अपने आप ठीक हो जाता है। सही है सही है। काफी अच्छी फोटोग्राफी स्किल्स बताई है। तो प्रक्षाल और जूनियर्स के काफी टिप्स थे, जैसे एक शटर बग से रिलेटेड था कि क्या मोटिवेशन था स्टार्ट करने का, फिर और कैसे, मतलब हम बाकी कॉलेजेस की फोटोग्राफी सोसाइटी को देखते हैं तो बहुत ग्रो कर रहे हैं, बट अभी शटरबग बहुत इनिशियल फेज में है। तो क्या टिप्स हो सकते हैं उनके लिए कि वो मतलब बाकी कॉलेजेस की फोटोग्राफी सोसाइटी के साथ compete कर सकें, और क्या एक इंडिविजुअल या फिर एक फाउंडर होने के नाते क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? अच्छा पीयूष, सुनना है, अच्छा एक मिनट मेरे पीयूष, को एक सुनना है, टेक एक चेक मिनट मेरे करना को है। एक टेक चेक मेरी करना है। आवाज 2 बार सुनाई दे रही है मेरी क्या? आवाज 2 बार सुनाई दे रही है क्या? भाई मुझे नहीं देती, वो ऑडियंस को सुनाई देती है। तो क्या मेरे को, क्योंकि तो मेरे क्या को खुद की मेरे आवाज को, 2 बार क्योंकि सुनाई मेरे दे को रही खुद है। की आवाज 2 बार सुनाई दे रही है। हाँ तो भाई वो तेरे साइड से दिक्कत है, मेरे साइड से नहीं। अब बताओ। अब बताओ। क्या चीज है ये? क्या चीज है ये? भाई थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया है, इसके लिए हम थोड़ा खेद चाहते हैं ऑडियंस से। दो एक साल तक शटर इतना तो बग के लिए मैं शटर बता बग के देता हूँ, लिए चलो। मैं बता देता हूँ, चलो। शटर बग हमने स्टार्ट शटर इसलिए बग किया था हमने क्योंकि स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि कोई ऐसी सोसाइटी नहीं कोई थी ऐसी जो सोसाइटी नहीं हैंडल थी कर जो रही हो कि हैंडल कर जो रही हो मेमोरीज कि हमारे जो कॉलेज की मेमोरीज हैं हमारे कॉलेज की है वो कैप्चर हो सके। वो कैप्चर हो सके। और हम लोग फर्स्ट बैच और हम थे, लोग फर्स्ट और बैच बहुत थे, सारी चीजें और फर्स्ट टाइम बहुत हो रही सारी थी। चीजें फर्स्ट टाइम हो रही थी। तो ये सब चीजों को तो कैप्चर ये करना सब बहुत चीजों को जरूरी था। कैप्चर करना बहुत जरूरी था। हम्म। और जितना भी और मार्केटिंग जितना भी मटेरियल है, मार्केटिंग मटेरियल है, जितना भी कॉलेज के जितना भी प्रमोशंस कॉलेज होते के थे, प्रमोशंस होते थे, उस सब की हम्म। उस सब की उस सब की फोटोज उस सब खींचना की बहुत फोटोज इम्पोर्टेंट था। खींचना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो तो शटरबग से मैं ये चाहूंगा कि वो चाहूंगा लोग कि मीडिया वो टाई लोग अप्स करते मीडिया रहें, टाइप्स करते रहे, और मीडिया टाई अप्स और करते मीडिया करते वो टाइप्स लोग करते करते वो लोग अपने कॉलेज को और प्रमोट अपने कर कॉलेज सकें। को प्रमोट कर सकते हैं। तो चलो पीयूष, मेरी अभी तरफ भी से एक क्वेश्चन मेरी तुम्हारे तरफ से एक लिए। क्वेश्चन तुम्हारे लिए। अबे रुक जा, इको हो रही है क्या यार आवाज? एक सेकेंड, फोन गिर गया। अभी भी इको हो रही है क्या? एक मेरे सेकेंड, को तो आनंद ने समझ कुछ में आ रिप्लाई किया है। ईयरफोन लगाओ, और ईयरफोन लगाओ, और इको तेरे भाई माइक की इको आवाज से तेरे वापस माइक से की आ रही आवाज होगी। से वापस आ रही आनंद के कुछ टेक्निकल सॉल्यूशन दिया आनंद ने। ओके। अब किसी को इको आ रही है क्या यार? कोई कमेंट्स में बता सकता है क्या? हेलो हेलो हेलो। है। भाई आनंद अभी भी आ रही है क्या? कोई कमेंट में बता सकता है क्या इको हो रहा है? मतलब किसी भी साइड से, प्रक्षाल का है, मेरी साइड से नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्ली, प्रक्षाल की साइड से होगा। चलो, मेरे साइड से आ रही क्या? प्रक्षाल तेरा सर, इको आ रहा है भाई। क्या?
आपका नहीं आ रहा, प्रक्षाल सर का आ रहा है बोल रहे हैं। मैं वापस ज्वाइन करूं क्या? वापस ज्वाइन करने से कोई फायदा, एक बार ईयरफोन हटा के बात कर। अब आ रहा है इको? पीयूष, भाई मुझे नहीं आता, ऑडियंस को आता है। हेलो, अभी को आ रहा है हाय क्या? आस्था, हाय आस्था। नहीं अब नहीं आ रहा, मैं की को नहीं आ रहा। नो इको, चलो ठीक है। ओके चलो ओके, जल्दी थैंक्स जल्दी। सर। हाँ तो यार, जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन कंटिन्यू कर रहे थे, तो एक मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है प्रक्षाल, लाइक हमने देखा है कि प्रक्षाल यू आर लाइक ऑलवेज एक धोनी की तरह कीप काम वाला इंसान, कभी गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल आइस पैक के तरीके। तो कैसे वो अपना टेम्पर और टेम्पो मेंटेन करते हो तुम, मतलब कि हर चीज कंट्रोल में होती है और मतलब गुस्सा नहीं आता ज्यादा, तो हाँ कैसे रात में रूम में जाके एकदम से बस्ट आउट करते हो, चिल्लाते हो वॉशरूम में, बाथरूम में, कि क्या है भाई, गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र कुछ नहीं भाई। पहले जस्ट सब कुछ अगर प्लान्ड है अच्छे से तो गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं रहता है, और काम हेड से ज्यादा अच्छे से कैप्टनसी की जा सकती है। इसीलिए हाँ हाँ। नहीं तो गुस्सा होके अगर एक बार आदमी इधर उधर हो गया तो फिर और चीजें बिगड़ जाती हैं। ओके, वैसे बता दूं सब लोगों को, प्रक्षाल का गुस्सा कभी नहीं आता, प्रक्षाल को केवल उसकी फोटो से रिलेटेड गुस्सा आता है। अगर उसकी बोल दो कि तुमने फोटो खराब खींची है तो केवल प्रक्षाल गुस्सा करेगा, वरना प्रक्षाल को कितनी भी गाली दे दो प्रक्षाल गुस्सा नहीं करता। गौतम वाला गुस्सा याद है रहा है, रोहित रोहित लिख रहा है हाँ गौतम पे। नहीं यार, वो जल्दी हो गया था। एक ही शायद एक ही इंसिडेंट है पूरे कॉलेज का मैं जब गुस्सा किया हूँ। मैंने जाके सॉरी भी हाँ बोला था उसको। भाई, यार गौतम सुन रहा है भाई तो सुन ले यार, सॉरी भी बोला था प्रक्षाल सर ने। हर्ट प्राइस से कौन होस्ट कर रहा है? सो हर्ट प्राइस का नाम आ गया है तो प्रक्षाल, एज वी नो कि प्रक्षाल डेटा साइंस इंजीनियर है यूटोपिया लैब्स में, और सो डेटा साइंस इंजीनियर हर्ट प्राइस। सो हाँ, कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहोगे जूनियर्स के लिए हर्ट प्राइस, बिकॉज it's like a big international competition which brings lots of opportunities for youngsters, जो मतलब एक सेकेंड थर्ड ईयर में, क्योंकि हर एक यंगस्टर आजकल एक इनोवेटिव माइंड से कुछ ना कुछ एक सोसाइटी को देना चाहता है। तो हाउ डू यू इंट्रोड्यूस हर्ट प्राइस टू अ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स? देखो, हर्ट प्राइस एक बहुत बड़ा कंपटीशन था जो 2017 में हमने फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ में लेकर आया था। तो या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल वर्ड है तो इसमें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होने चाहिए थे ना। हमें अब तो तू डायरेक्टर वाली बात कर रहा नहीं नहीं, बस बात यह है कि सोशल है। एंटरप्रेन्योरशिप को लेके बहुत बहुत चीजें की जा सकती हैं। इसलिए या ऐसे प्लेटफॉर्म को अपने कॉलेज पे होस्ट करना, और ये एक गोल था। और दूसरा कि हम लोग के कॉलेज के लोगों को वो चीजें ओपन अप करती हैं टू आउटसाइड हाँ हाँ। वर्ल्ड, बाहर वाले या लोग कर क्या रहे एग्जैक्टली। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो योर स्टोरी पे एक पोस्ट भी आया था जो बीआईटी एंड जितने यहाँ के कॉलेजेस हैं सीएसवीक्यू के अंदर, उन लोगों ने मिलके एक और हर्ट प्राइज कराया जिसमें 30-40 कॉलेज। तो योर स्टोरी में हेडिंग लिख दी उन्होंने कि भैया फर्स्ट हर्ट प्राइज है। तो हमने क्वेश्चन किया भाई फर्स्ट हर्ट प्राइज तो ऑलरेडी ट्रिपल आईटीएनआर में हो चुका है। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को लेके बस यही चीज थी कि अपने कॉलेज में एक ऐसा कंपटीशन हो जिसमें इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो मैंने बहुत मेल किया, मैंने बहुत बात करने की कोशिश की। और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत लड़ाई करनी पड़ी कि हर्ट प्राइज को होस्ट करने के लिए हमारे कॉलेज में। क्या हो रहा था कि हर्ट प्राइज जैसे कंपटीशन में विनिंग को लेके बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग कॉम्पीट कर रहे हैं तो आपकी क्या स्टैंड है एज अ 2 ईयर ओल्ड कॉलेज। पर हम लोग की टीम फाइनल्स मतलब रीजनल फाइनल्स तक भी पहुंची। इट वाज अ ग्रेट स्टेटमेंट। हाँ हाँ। सो लाइक क्या अपॉर्चुनिटीज लाइक सर टुडे गिव मी द आंसर टू व्हाई शुड बी नॉट हायर यार ठाकुर, वो आंसर भाई तुम्हारी लीड ही दे पाएंगी।
तो मंडे को एक पीयूष मीटिंग पीयूष अरेंज कराते हैं पीयूष, ना। अब मेरे लिए क्वेश्चंस बहुत हो गए। तुम मुझे बताओ कि स्पोर्ट्स को लेके तुमने कॉलेज में क्या क्या किया और अपने अचीवमेंट्स कैसे बैलेंस करते हो उस चीज को लेके। भाई अचीवमेंट तो कुछ नहीं है स्पोर्ट्स में। अब आनंद लिख देगा नीचे की जितनी बार पीयूष कैप्टन रहा उतनी बार टीम हारी है। जब पीयूष ने खेलना छोड़ा तब से टीम ने जीतना चालू किया। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, जब तक मैं खेलता था तब तक टीम हारी है केवल। तो भाई बाकी स्पोर्ट्स का तो दोनों भाइयों ने ही संभाला है। अपना तो क्या है, अपन ने बस एक स्टार्ट दिया। बाकी मेन इम्पोर्टेंट तो रहता है कि उस स्टार्ट को एक फिनिश लाइन तक ले जाना इम्पोर्टेंट है। तो इट्स गुड कि अच्छा लगता है कि जो चीज मैं स्कूल टाइम से देखता था उसको अगर कंटिन्यू कर पाया। बाकी यार जब लोग जुड़ते जाते हैं तो हम तो अकेले चलते हैं, कारवा तो साथ साथ बढ़ता ही जाता है। तो बस यही चीज है। गुड गुड गुड, सही है। आनंद अच्छा आनंद आनंद लिख रहा है, सच खुद ही बता दिया, सच खुद ही बता दिया। पीयूष सर एंड प्रक्षाल सर, नेक्स्ट ईयर ट्रिपल आई टी एन आर के कितने स्टूडेंट्स को हायर करोगे? भाई नितेश का क्वेश्चन है ये। भाई अब रिसेशन का वक्त आ चुका है, तो हायरिंग की बातें अभी ना की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं। अच्छा पीयूष, मैं एक और चीज जानता हूँ कि तुम्हारा एक पेटेंट भी है और वो एक इंटरनेशनल इंटर्नशिप से जुड़ा हुआ है। तो हाँ कुछ लाइट उस पे, इंटरनेशनल इंटर्नशिप कैसे और तुम्हारा पेटेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी एक स्टोरी कुछ हो जाए तो लोगों को थोड़ा हेल्प हो। भाई स्टोरी का तो कुछ नहीं है, वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज टाइप है। बस कि मैं तो बस दिव्या के पीछे पीछे मलेशिया जाना चाहता था। तो एक प्रोफेसर मिल गए मुझे वहां पे, भले मानुस टाइप के, और बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनकी अच्छाई का मैंने बहुत फायदा भी उठाया वहां मलेशिया में। और मुझे पता नहीं था, फ्री में उनके साथ बहुत खाना खाया। तो मुझे पता नहीं था कि हम जो काम कर रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द डे वो एक पेटेंट के लिए जाएगा। सो हम लोग काम कर रहे थे पेट्रोनस के साथ, और फिर लास्ट वीक हम लोग को पता चला कि हमें अपनी डिटेल सबमिट करनी है और पासपोर्ट्स के साथ, कि ये डिटेल सारी पेटेंट ऑफिस जाएंगी। और जो भी पेटेंट फाइल करने के लिए कुछ 6,000 7,000 रिंगेट्स लगते हैं, वो हमें पे नहीं करने होंगे, दैट विल बी बियर बाय द कंपनी। तो इसी वजह से, एक सेकेंड प्रक्षाल, जस्ट अ सेकेंड। हाँ बोलिए, क्या है? वीडियो कॉल कर रहा था। हाँ तो स्टे एट होम, बस वर्क और फ्रॉम होम। तो बस और कुछ नहीं, बस उसके बाद फिर पेटेंट फाइल हो गया। फिर अभी फंडिंग वंडिंग का कुछ था, बट मतलब अभी मार्च के टाइम पे था कि कुछ ग्रांट्स मिलने वाले थे, बट इस कोविड-19 की वजह से सब लॉकडाउन हो गया, तो वो अभी चीज होल्ड पे है। सो लेट्स सी अगर कुछ अच्छा होता है तो। तो अब ऐसे अप्लाई कैसे करें फॉरेन इंटर्नशिप्स को? यार अप्लाई का तो कुछ नहीं, मतलब बेसिकली अगर थियोरेटिकल आंसर चाहिए तो वो तो भाई यही होता है कि अपना रिसर्च इंटरेस्ट ढूंढो, फिर उस प्रोफेसर को ढूंढो, वैकेंसीज ढूंढो हर यूनिवर्सिटी की। अगर उस यूनिवर्सिटी का कोई ऑथराइज पोर्टल है तो उससे अप्लाई करो। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो अपने रिसर्च इंटरेस्ट के प्रोफेसर को ढूंढो। बट हम सभी जानते हैं हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हम एक रैंडम मेल जनरेट करते हैं और 100-200 मेल मार देते हैं। तो जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसको मिल जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए बल्क में, बिकॉज इससे हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब होती है। और हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मैंने किसी प्रोफेसर को अप्लाई किया तो वे साथ वाले 20 लोग उसी प्रोफेसर को अप्लाई कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। अलग अलग लोगों करो। को पता चल जाता है। हाँ, तो उससे थोड़ा दिक्कत होती है। हाँ ये तो है कि तुम लोग जब अप्लाई करोगे प्रोफेसर्स को, तो एकदम हाँ सेलेक्टिव हैंडक्राफ्टेड मेल मारोगे तो वो उसका रिस्पॉन्स रेट ज्यादा अच्छा है। बहुत बहुत और भाई। एक ऑटो जनरेटेड मेल सबको कर दोगे तो फिर उसका चांस है ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि पूरी दुनिया से लोगों को मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। यस यस, वही 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 प्रॉब्लम है। सो प्रक्षाल, अभी क्या क्या सीन है तुम्हारी कंपनी में इंटर्नशिप का? जो बच्चा है, लाइक आर यू गोइंग टू कन्वर्ट देम, और यहीं पे बताओगे कि उनको यहाँ बस पे में बताना यहाँ चाहते पे यहाँ पे 2 लोग ज्वाइन भी हैं उसमें। हो? ओके। देखो मेरे हाथ में नहीं है, मैंने अपना फीडबैक सबमिट कर दिया था।
मैं क्लियर कट पहले ही बता रहा हूँ, 4 हफ्ते पहले ही मैंने फीडबैक सबमिट कर दिया है। एनीवेज मैं बहुत खुश हूँ। बाय द वे हमारे कॉलेज के जितने भी इंटर्न्स हमारे कंपनी में हैं, दे आर वर्किंग वेरी नाइसली। एक तो डायरेक्टली मेरे 2-3 लोग डायरेक्टली मेरे अंडर भी काम कर रहे हैं, बट इट्स फाइन, अच्छा है। सो अभी क्या नेक्स्ट ईयर कुछ आने का प्लान है कि अभी होल्ड पे रहेगा, ताकि मतलब बच्चे अभी से कुछ मेहनत कर सकें, लाइक जैसे होता है ना कि कंपनी आ रही है तो कुछ प्री रिक्विजिट टाइप चीजें होती हैं। कोशिश तो रहेगी, बट यूटोपिया इज नॉट गोइंग टू हायर एनी मोर इंटर्न्स आई थिंक फॉर दिस सेशन। कोई ड्रॉप ऑफ होते हैं तो हो सकता है। तो व्यूज जाइस का क्या है? जाइस में कुछ स्कोप में तुम्हारे पास भी इंटर्न्स हैं यार, हमारे कॉलेज के फाइनल ईयर के। अब यार उसमें से एक अभिषेक बार बार पूछ रहा है यार। अब जायस का सीन ऐसा है कि यार मतलब वो तो सबको पता ही है कि दे डोंट हायर ग्रेजुएट्स मतलब इतना ज्यादा, तो थोड़ा दिक्कत होती है मतलब इनिशियल हेड स्टार्ट करने में। और अभी अब मतलब या इंटर्न्स तो आएंगे नेक्स्ट ईयर भी, बट एज अ फाइनल ऑफर वी कांट से कि हम दे पाएंगे। तो वो चीज इट्स काइंड ऑफ लाइक डिप्लोमेटिक है थोड़ा। इंटर्न्स तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारे हाथ रहेगा। में नहीं है। सच बताओ तो एचआर के और ऊपर के वीपीस के हाथ में भी है, क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट लेवल एम्प्लॉयज होते हैं। एज अ फ्रेशर हम लोग एकदम हायर हायर लेवल पे नहीं होते हैं कि ये सब डिसीजन ले सकें। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। और पीयूष, कुछ कोई यहीं से क्वेश्चन उठाएं क्या? क्या कोई बोलना कुछ चाहते हो? जूनियर्स, कोई कुछ जूनियर क्वेश्चन पूछना है? धैया की मदद करो सर। आई थिंक पीयूष, हाँ पीयूष हैंग हो गया था शायद। हाँ हाँ, हाँ। अरे धैया अनुरुद्ध प्रताप सिंह यार। ओ ओके ओके ओके, मेरे को नहीं था यार। हाँ, भैया बोलता तो था। वही उसी की बात धैया बुलाते हैं उसे। यार धैया की लग जाएगी कहीं ना कहीं, काम अच्छा करता है वो लौंडा। गुड गुड गुड। ओ पीयूष, एक बहुत बहुत अच्छी मेमोरी है यार कॉलेज की। अब इतने सारे लोग दिख रहे हैं कॉलेज की, तो हाँ टेक्नोवेट को लेके क्या कहना है यार? हम लोग तो फाउंडर्स ऑफ टेक्नोवेट थे। हमारी कुछ मेमोरीज उस चीज को लेके, क्या किए कैसे किए, एडमिनिस्ट्रेशन से भी कितनी लड़ाई की थी। यार टेक्नोवेट, अब टेक्नोवेट की मेन स्टोरी तो आनंद के मेल से चालू होती है कि आनंद मतलब HNLU का IMUN जो होता है उसको देख के आनंद ने स्टार्ट किया था कि वड्डी सर से कि हमारे कॉलेज में कुछ ऐसा होना चाहिए। सो इवेंचुअली इट्स लाइक वो एक इवेंट था, मतलब एक दिन का, बट वो एज अ फेस्ट ग्रो हो गया। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कभी ना कभी। पहले से सबने सिर्फ टेक सोचा था, इसलिए नाम टेक्नोवेट रखा था, टेक एंड इनोवेट। पर वो कैसे टेक्नो कल्चरल फेस्ट बन गया, वो हम कैसे बहुत अच्छे से ग्रो किया। हम्म। तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को स्टार्ट लेना था कॉलेज में। सो हाँ, वी फील प्रिविलेज। टेक्नोवेट 1.0 इक्वल टू नीना एंड मलिका। वो जिंदगी भर सो सबको इट्स याद लाइक रहेगा कि हमारे बैचेस को, हमारे नीचे के 3 बैचेस को सबको याद रहेगा वो। तो वही है, अब किसी ना किसी को स्टार्ट लेना था, इवेंचुअली हमने लिया, वी आर फील प्रिविलेज्ड। और बाकी अब मुझे इस वाले टेक्नोवेट के लिए थोड़ा सा लोगों के लिए खराब लगता है कि उन्होंने इतनी मेहनत की, सनबर्न वगैरह करवा रहे थे, बट यस, इसको बहुत कोविड की कमेंडेबल, वजह से। बहुत कमेंडेबल काम था। मैं खुद शेयर करता था। तुमने कोक से, कोका कोला से स्पॉन्सरशिप ली और बहुत सारी जगह से स्पॉन्सरशिप ली। बहुत अच्छा काम हम्म। था, बट एनीवेज खैर कोविड के चलते तो वो बंद हो गया। कोई बात नहीं, बाद में करा देना, इसको लैप्स मत होने देना। जूनियर्स तो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वही उनके लिए थोड़ा सैड फील होता है कि इतना अच्छा इवेंट जनरेट हो रहा था, फिर इवेंचुअली इसकी वजह से ये सब हो गया। अबे लिख रहा है चंद्रा की नीयत खराब थी। कोई बात नहीं भाई। सो इवेंचुअली अगर किसी के क्वेश्चंस हो तो मतलब दे सकता है कमेंट्स में।
वरना हम डायरेक्टर को गाली देना भी चालू कर सकते हैं। किसी के क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे पोस्ट कर दो। तो वही है, वो चर्चित लिख रहा है, वही वीडियो देखकर कॉलेज आए थे नीना एंड मल्लिका का। कौन सा वीडियो? अबे अबे बजाते हुए, मतलब लिटरली बजाते हुए नहीं, मतलब डिस्क ट्रैक्स बजाते हुए। Should company hire only that number of interns to be सो सिर्फ उन्हीं को हायर करना चाहिए कि जो फुल टाइम ऑफर कर सकें? ये गलत है एक्चुअली। जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हायर स्टडीज करना चाहते हैं, पर वो लोग कंपनी में इंटर्न कर सकते हैं एज अ 6 मंथ। जैसे हमारे बैच में था प्रशांत, वो यूटोपिया लैब्स ज्वाइन किया, उसके बाद उसको हायर का ऑफर भी था, बट ही प्रेफर्ड टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज। तो इट्स बेटर कि आप लोग अपना इंटेंट क्लियर रखो, क्योंकि इंटर्न्स को पहले 2-3 महीने तो सिखाना ही पड़ता है कि कंपनी में काम कैसे होता है, क्या होता है। हम लोग को भी सीखना पड़ा था। तो इट इज अ इन्वेस्टमेंट डन बाय अ कंपनी टू यू। ऑब्वियसली, और 6 मंथ इंटर्न तो सबको करना ही करना है, कोई ऐसा मतलब कंपलसरी है। उससे ये भी समझ में आता है कि तुमको पढ़ना है कि वो करना है, पढ़ना है कि जॉब करना है कि क्या करना है, अपने आप समझ में आता है। किसी का क्वेश्चन है, पीयूष सर मैंने सुना आप जाइस छोड़ना चाहते हो। नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। रिसेशन के टाइम पे ऐसा रिस्क कोई नहीं लेना चाहता, तो मैं जाइस नहीं छोड़ना चाहता ऑब्वियसली। मेरे काफी पुराने दोस्त लोग ज्वाइन किए हैं। सिद्धार्थ चंद्रा ज्वाइन किया है। सिद्धार्थ भाई तेरे को सब देखना चाहते हैं, तो जिंदा है कि नहीं, कोरोना में मर गया। तो सेविंग्स के बारे में पूछ रहा है भाई निर्भय। ये सब सवाल पर्सनल सवाल हैं, इसको हम कभी किसी और दिन लेंगे। और कोई क्वेश्चन किसी को? थोड़ा इंस्टाग्राम में थोड़ा दिक्कत रहती है, साला रियल टाइम में कमेंट्स नहीं आते, धीरे धीरे करके आते हैं। भाई प्रख्यात को लास्ट में सेमीफाइनल में बताना है। हाउ इज इट डिफिकल्ट? मैं निकलता क्यों? डेटा साइंस इंजीनियर का एग्जैक्ट रोल क्या होता है? देखो, वो तुम्हारी कंपनी पे डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट रोल कैसा है। खैर, हम लोग मशीन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन किए थे, बट मशीन लर्निंग सिर्फ स्टैंड अलोन कुछ अकेले में कुछ नहीं कर सकती। उसके लिए तुम लोग को डेटा प्रिपरेशन, पैकेजिंग, एक A to Z पाइपलाइन होती है जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो एज अ डेटा साइंस इंजीनियर, एक होता है डेटा साइंटिस्ट, एक होता है डेटा साइंस इंजीनियर। तो जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो लोग सिर्फ वो मॉडलिंग पे काम करते हैं कि कौन से फीचर्स होते हैं, कौन से चीजों को मॉडल में डाल सकते हैं, यहाँ पे कौन से मॉडल लगेंगे, एल्गोरिथम क्या होगा। बट एज अ डेटा साइंस इंजीनियर तुम्हें वो चीज को बिजनेस सेंस देना रहता है कि वो बंदा यूज कर सके, तुम्हें डिप्लॉय कर सके, और A to Z एक पाइपलाइन बन सके कि वो बीच में मॉडल फिट हो। एज अ डेटा साइंस इंजीनियर ये काम रहता है कि एंड टू एंड चीजें चलनी चाहिए। जैसे हमारी कंपनी में डेटा साइंटिस्ट नहीं है, तो हम लोग डेटा साइंटिस्ट वाला काम भी करते हैं और उसके पैकेजिंग का काम भी करते हैं। तो हमारी टीम ऐसे डिवाइडेड है। ओके, सो एक गिडवानी का क्वेश्चन था कि हाउ इट इज इट डिफिकल्ट टू अप्लाई एज अ फ्रेशर्स इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस एंड अ SD रोल। सो प्रक्षाल इसमें कुछ बोलना चाहेगा? पीयूष, इसमें तुम ही क्लैरिटी दे सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल में तुम बताओ कैसे क्या कर सकते हैं। क्या यार हमारा रोल बहुत स्पेसिफिक नहीं है। हम लोग थोड़ा मतलब एक कह सकता हूँ मैं, लोटे की तरह काम करते हैं। तो जो जो जहां लात मार देता है वो प्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो अभी मैं और आनंद कुछ टाइम तक C++ मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। अब हम लोग थोड़ा स्विच करके दूसरे फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो एज अ फ्रेशर्स आई थिंक जो रोल हमें मिले वो ले लेना चाहिए, क्योंकि इन द करेंट सिनेरियो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब।
सो इट्स बेटर टू कीप लाइक जो भी आ रहा है एटलीस्ट उसे रख लो, फिर वहां पे जाओ, एक्सप्लोर करो, क्योंकि फिर तुम अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, तुम कहीं भी स्विच कर सकते हो। तो आई थिंक कि गिडवानी जो मिल रहा है एटलीस्ट वो अभी ले ले, और उसके बाद फिर आगे सोचना क्या करना है। ये अच्छा एडवाइस है। एज अ फ्रेशर तुम लोग को कॉलेज से जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो चीजें वो चीज को जितना अच्छे से ग्रास्प कर सको उतना अच्छे से ग्रास्प करो। पर अगर आप बैंगलोर में रह रहे हो और जैसे बहुत सारे ओपन एग्जाम्स होते हैं, ई लिटमस, क्यूब्स, ये सब एग्जाम्स दे के रख लो एज अ बैकअप। तो वो सब चीजें अप्लाई करके रखो और बहुत सारी जगह अप्लाई करते रहो। और इन केस बैकअप, ऑलवेज कीप अ बैकअप, क्योंकि जैसे देखो कोविड किसी को पता नहीं था कि ये पैंडेमिक सिचुएशन आने वाली है। एंड जितने भी 2020 बैच के पास आउट्स हैं उनका हैंग हो गया है बहुत सारी चीजें। तो इस टाइप की चीजों के लिए बैकअप हमेशा रेडी रहना चाहिए। सो इट्स लाइक एडवाइस है यार कि मतलब जो भी लोग जिसकी भी जॉब मतलब किसी भी इंटर्न्स की जॉब जा रही है या फिर रिवोक हुई है, सो गेट इन टच विद योर लाइक सीनियर्स या फिर कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन, ताकि जैसे ही किसी की कंपनी में कुछ आए तो वो तुम्हें तुरंत एक रेफर कर सके, तो तुम्हारे चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। इट्स लाइक तो टच में रहना जरूरी है, और एक नेटवर्किंग तो बहुत जरूरी है। गिरवानी लिखा है सर जा चुकी जॉब ऑलरेडी। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ यार, नेटवर्किंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना अच्छा नेटवर्क रहेगा तुम्हारा सीनियर्स का, दोस्तों का, या फिर किसी का भी, तो इट्स गुड। देखो क्लियर कट बता दो, अच्छे लोगों की अभी भी कमी है मार्केट में। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। इफ यू आर गुड यू विल बी एब्जॉर्ब। तुम पैकेज मत देखो और एक कोई स्टार्टअप से ज्वाइन करो एंड धीरे धीरे यू कैन ग्रो अप आगे। अभी जरूरी नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा पैकेज सेंट्रिक रहें, और एक लर्निंग पर्सपेक्टिव लेके भी कर सकते हैं। अलग अलग जगह इंटर्न अगर ज्वाइन करना चाहो तो सही रहेगा। वही 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 यार, एक किसी ने लिखा है कि पीयूष बॉलिंग मत कराओ। भाई बॉलिंग करानी बहुत पहले ही छोड़ दी है। अच्छा हाँ, तो आनंद ने जैसे कमेंट में मेंशन किया, तो अगर जो भी घर में है अपने बहुत ज्यादा बोर हो रहा है, कुछ करने को नहीं है, तो एपिक गेम्स ने हर थर्सडे गेम्स फ्री देने चालू कर दिए हैं। वो हर थर्सडे के गेम्स फ्री दे रहा है। तो जैसे अभी GTA 5 फ्री मिल रहा है, तो आप एपिक गेम्स पे जाके आईडी बना सकते हो और कोई भी गेम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। साथ में आपको $10 का एक वाउचर मिलेगा, जो कि आप अपने नेक्स्ट ऑर्डर पे रिम्बर्स कर सकते हो। तो इट्स लाइक अच्छी चीज है, तो वो ले सकता है एपिक गेम्स, कोई घर बैठे बैठे बोर हो रहा है तो। बात सही है सर। VTS टीम बॉन्डिंग, VTS तो तेरे यार कंपनी का इसमें, है नहीं? हाँ ये मेरे R&D डिपार्टमेंट का नाम। ओके ओके। और कोई कमेंट्स और कोई क्वेश्चंस कोई लेना चाहता है? भयानक मार्केटिंग किसी ने लिखा है। भाई भयानक मार्केटिंग नहीं है, एपिक गेम्स कोई मेरी कंपनी नहीं है। ये बहुत बड़ी कंपनी है यार। भाई अच्छी चीजें ले लो यार, किसी को गेमिंग करना है खेल लो यार। जैसे मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे को कोई सेंस नहीं है उस चीज का। और एक एडवाइस है, अगर कोई खाली बैठा है घर पे, तो बहुत सारे ओपन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आजकल फ्रीलांसर पे, तो आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। फ्री में वेबसाइट बनाओ, एटलीस्ट हफ्ते का 2 हफ्ते का 5-6 हजार रुपए तो अंदर आ ही जाएगा। और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेश्चंस कोई ऊपर के क्वेश्चंस ले सकते हैं हम लोग? कोई कॉलेज से रिलेटेड किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो प्लीज बोलो, कि डायरेक्टर की कैसे मारते हैं, और ऐसा कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन। या इस वीडियो कॉल में एक प्रो डायरेक्टर और एक एंटी डायरेक्टर पर्सन है, तो दोनों तरफ से मिल जाएगा तुम लोगों को प्रॉब्लम का सोल्यूशन। प्रक्षाल, वो बुक तो बता दे जो डायरेक्टर पढ़ता है, हाउ टू इन्फ्लुएंस वाली पीपल वाली बुक। वो है ना 69 वेज टू इन्फ्लुएंस पीपल। नहीं, क्या नाम है वो बुक का? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैं नहीं पढ़ता भाई ये डायरेक्टर पढ़ता है बुक। तो मेजर प्रोजेक्ट कैसे निपटाएं? बहुत बहुत गिरी का बहुत अच्छा क्वेश्चन।
भाई तू फैकल्टी के अंदर कर रहा है क्या गिरी किसी कॉलेज की? कहाँ कर रहे हो ये बताओ, मेजर थीसिस के बारे में कुछ ज्ञान। भाई देखो अगर अ, अ, अगर जो लोग कंपनी में कर रहे थे इंटर्नशिप और उनको मेजर प्रोजेक्ट करना है तो भाई तुम तो चिंता मत ही लो। तुम्हें कुछ भी रिपोर्ट जाके बनानी है और बस बोल देना है कि एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल, वी कांट शो यू। तो ग्रेड तो सबको 9-10 मिल ही जाएंगे। बाकी जो कॉलेज के अंदर कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि फैकल्टी देखती है काम, तो उसको चाहिए होता है करो करो करो, और वो इतना चूस लेती है कि मतलब जब तक तुम्हारी गुठली ना निकल जाए। तो यार अब मतलब सारी फैकल्टीज तो ऐसा नहीं करती, बट हाँ कुछ हैं एक नंबर की। भाई एक बस ध्यान रखना कि तुम लोग जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो वो सही फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसमें हेडिंग सही हाँ फॉन्ट साइज में होनी चाहिए, सारे पेज नंबर लिखे होने चाहिए और कंटेंट पेज अच्छा बना होना चाहिए। ये बहुत हाँ ये इंपॉर्टेंट है। मैं भले ही लर्निंग ना हो, लर्निंग जीरो हो, अगर तुमने ये चीज अच्छी कर ली तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ कुछ नंबर्स भी रहते हैं ना कि अगर थीसिस रिपोर्ट इतनी अच्छी बनी है, सुंदर है देखने में, तो कोई पूछ रहा है टीएनपी के लिए कोई एडवाइस एंड सजेशंस। भाई अब यार टीएनपी तो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर लो यार, हम लोग से डायरेक्ट पूछ लिया करो, कुछ भी एडवाइस सजेशन चाहिए रहते हैं। पर फिलहाल तो ऐसा है कि सब लोग एक साथ काम करते रहें और जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती है उसको पोस्ट करते रहें और कोशिश करें कि अच्छा लॉन्ग टर्म टाई अप हो कंपनी के साथ। भाई वेंकन्ना सर भी हैं क्या लाइव में? हाँ भाई हर्ष वेंकन्ना सर लाइव है क्या भाई? कौन बुला दिया बे? चल फिर प्रक्षाल, लगता है सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो अगर किसी भी बस जूनियर को कोई लास्ट 3-4 मिनट्स ले लो यार, कुछ कोई क्वेश्चन करना चाहता है, कोई कुछ पॉइंट है, इवन इनफैक्ट इसको पोस्ट के बाद मैं बोलूंगा जो भी एडमिन है उसको एक बार पोस्ट करने के लिए कि अगर कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चंस हैं जो तुम लोग लाइव में नहीं पूछना चाहते हो और डायरेक्टली पूछना चाहते हो तो पूछ लो। कन्ना सर इज नॉट ऑन इंस्टा, बच गया भाई। बच्चे वेंकन्ना सर हैं, हम नहीं। और कोई सवाल। भाई तेरे लिए एक सवाल आया है, नहीं आपको हर्ट भाई, प्राइज सेमीकंडक्टर फाइनल्स में वर्ल्ड में जाने का क्या इंटर्नशिप फायदा मिला? अपॉर्चुनिटीज नहीं है भाई, सेमीकंडक्टर वर्ल्ड में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं प्रक्षाल खुद तेरे लिए छोड़ एक कर सवाल रखा हूँ। है प्रक्षाल हाँ तेरे लिए भाई। एक सवाल है जूनियर्स का कि आपको हाँ हर्ट प्राइज फाइनल जाने का क्या फायदा मिला? देखो, मैं हर्ट प्राइज फाइनेंस गया नहीं, मैं कैंपस डायरेक्टर था। हाँ यार, तो ये भी स्पेसिफिक है। अगर हर्ट प्राइज फाइनल्स के बारे में जानने के लिए पूछना है तो आपको आनंद वर्धन सिंह कॉस्ट ऑफ वर्थ से ये सवाल प्रशांत पूछना चाहिए, और गहलोत प्रशांत बंदा। प्रशांत ढिल्लन से। नहीं, ये लोग कॉन्वोकेशन पिछले वाला। पिछले साल वाले भी गए थे ना। हाँ तो उनसे भी पूछ सकते हो यार, अर्पित सिंह लोग हैं, उनसे भी पूछ सकते हो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैं इंडिया फाइनल्स का बता सकता हूँ क्योंकि मैं इनवाइटेड था। इंडिया फाइनल्स काफी अच्छा हुआ था, बता बल्कि बेटर था टोरंटो रीजनल से, मैंने दोनों जगह अटेंड किया था। तो वो बहुत अच्छा था। तो किसी को भी अगर डाउट है हर्ट प्राइस को लेके या फिर आगे क्या स्कोप है, कैसे बनाते हैं प्रेजेंटेशन, किसको बोलते हैं, तो डायरेक्टली मुझसे मतलब कांटेक्ट कर सकते हो आप। निर्भय पूछ रहा है अच्छा, एक कॉन्वोकेशन का और क्या कांड था? चीज, मैं एक और चीज बता मतलब कन्वे करना चाहता हूँ, कॉम्पिटिटिव कोडिंग को लेके पीयूष तुम गाइडेंस दे सकते हो क्या? यार मैं गाइडेंस तो नहीं दे सकता लेकिन इतना बता सकता हूँ। हाँ, कॉम्पिटिटिव कोडिंग से ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जब मैं सेकेंड ईयर में था तब थोड़ी बहुत चालू की थी। उसके बाद फिर मतलब मैं ये नहीं चाहता था कि मैं खुद प्रो बनूं, मैं बस चाहता था कि एक कल्चर है कॉलेज में। सो हम लोगों ने, याद होगा शायद से, आनंद कौस्तभ लोगों को, और फिर जूनियर बैच में क्या नाम था उसका जो अमेजोन में, अभिषेक खंडेलवाल। तो एक कंपटीशन कराया था कि जो बंदा टॉप में आएगा फिर हम कोड शेफ कैंपस चैप्टर खोलेंगे।
और तो फिर धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी, तो शायद से अब राजीव लोगों के गाइडेंस में और उत्कर्ष के गाइडेंस में कोडशेफ कैंपस चैप्टर खुल भी गया है। तो टी शॉप ना? नहीं, टी शॉक तो एक टेक्निकल सोसाइटी है कोडर्स की, बट कोडशेफ कैंपस चैप्टर इट्स लाइक ऑफिशियल थिंग फॉर कोडशेफ। तो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो जिनको कैरियर केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर इन सब चीजों में बनाना है, तो कोडिंग करते रहना चाहिए भाई। कोई ना कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह करते रहो। अगर कैरियर पाथ चेंज करना है तो हाँ, इतने फोकस नहीं हो सकते, बट हाँ ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें जॉब चाहिए। तो जॉब करने के लिए भाई थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। चलो एक और चीज मैं बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों को कोडिंग पसंद नहीं आती है सीरियसली, तो AWS क्लाउड और ये सब जगह में पढ़ना चालू करो। मैंने एक मेल भी किया था कि AWS सर्टिफिकेट को रजिस्टर करके तुम लोग कुछ कुछ कर सकते हो, बट क्लाउड इज अ वेरी नाइस प्लेस अभी आगे, क्योंकि सब चीज क्लाउड पे चल रही है। अब देखो कौन कौन सी चीजें सबसे अच्छी चल रही हैं, सारी इंटरनेट प्लेस क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का नेक्स्ट चलन होने वाला है। नेक्स्ट वेव विल बी ऑफ मशीन लर्निंग, AI एंड क्लाउड। तो मशीन लर्निंग करो, चाहे तुम AI ML, डीप लर्निंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कुछ भी करो, तुम क्लाउड पे करते हो आजकल। तो क्लाउड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो वो क्लाउड को लेके तुम लोग और पढ़ाई कर सकते हो और उसमें भी आगे बढ़ सकते हो। सेकेंड फेज इज एंड्रॉइड डेवलपमेंट एंड वेब UI डेवलपमेंट। वो सब जगह भी बहुत कम लोग टैप कर पाते हैं, वो सब भी मार्केट में उनका बहुत डिमांड है। यू कैन परस्यू दैट ऑल्सो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। तो प्लीज इस बात का नोट करें। और बाकी सब तो ठीक है यार। जूनियर्स के लिए एक ही एडवाइस है यार, कॉलेज में कुछ भी चुतियाप हो शांत मत रहना। जो भी गलत दिख रहा है उसको बोलो जाके ओपन करके। डोंट दबे मत रहो, ओपन रहो, वोकल रहो। क्योंकि इट्स लाइक अगर तुम अपना हक नहीं छीनोगे तो कोई तुम्हारा हक आगे तुम्हें थाली में नहीं परोसेगा। तो जो कि हमारे बैच ने किया, हम अपने हक के लिए लड़े, तो हम भी वही चाहते हैं कि बाकी बहुत सारी चीजों के लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ी थी। मतलब फेस्ट चालू करने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, समझाना पड़ा था कि फेस्ट क्या होता है। ये दूसरी चीज थी, हल्ट फेस्ट चालू करने के लिए हमने फाइट करना पड़ा था। तो तुम्हारी फाइट्स ये वाले लेवल की कम है, बस जो भी नई फाइट्स आती है चुप नहीं रहना। आस्क एडमिनिस्ट्रेशन, आस्क क्वेश्चंस, आस्क करेक्ट क्वेश्चंस, और सही से लोग आगे बढ़ सकते हैं चीज को लेके। सो इसी नोट पे हम लोग खत्म करते हैं लाइफ को। आई होप कि सबको पसंद आया होगा, चीजें यूजफुल रही होंगी। और भी किसी को कोई क्वेश्चंस है, वी कैन कनेक्ट पर्सनली मेरे और प्रक्षाल से, या फिर किसी और सीनियर से भी। सो हम लोग ज्यादा रिप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स प्रक्षाल। या थैंक यू। बाय बाय। बाय।